कोचिंग, इसकी शुरुआत कब, कहाँ, कैसे हुई ये मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसकी शुरुआत इसीलिए हुई होगी कि बच्चे जो स्कूल में होते हैं उनके पास एक फ़िक्स टाइम होता है। उस टाइम में सभी बच्चों पे बराबर ध्यान दे पाना टीचर्स के बस में नहीं होता। इसलिए कुछ बच्चे ज़्यादा परसेंट बनाना चाहते हैं या कुछ ऐसे बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हैं जिन्हें अतिरिक्त पढ़ाई की आवश्यकता होती है, इसके लिए कोचिंग की शुरुआत हुई होगी। लेकिन आज के समय में कोचिंग एक चलता फिरता व्यापार बन चुका है। अब नर्सरी, KG1, KG2 या पहली के बच्चे भी कोचिंग जाने लगे हैं। कोचिंग जाना एक ट्रेंड सा बन गया है कि हर बच्चे के लिए कोचिंग जाना अनिवार्यता सी हो गई है। कोचिंग नहीं जाना चाहते तो क्यों नहीं जाना चाहते? हो सकता है कोई बच्चा बिना कोचिंग गए खुद से ही पढ़ ले, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। या अगर कोई बच्चा बोले कि मुझे घर रह के ही पढ़ना है, खुद से ही पढ़ना है, तो इस बात को स्वीकार लोग नहीं करेंगे। अब आते हैं कोचिंग के प्रकार पे। तो कोचिंग आजकल कई प्रकार की चल रही हैं। जैसे कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं जो टॉपर्स को खरीद लेती हैं। मतलब ये है कि वो जो भी आसपास के स्कूल हुए, उनको जो भी टॉपर्स हुए तो उन्हें कोचिंग में बुला लिया कि या तो हम तुझे फ्री में पढ़ाएंगे या फिर हम तुझे कुछ पैसे दे के पढ़ाएंगे। तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब टॉपर्स उनके यहाँ पढ़ेंगे, उनके यहाँ का रिजल्ट अच्छा आएगा, तो जो बाकी बच्चे हैं वो भी यही सोच के वहाँ चले जाएंगे कि हाँ, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती होगी इसलिए यहाँ का रिजल्ट अच्छा आता है। जबकि वो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट अच्छे बनते हैं कि उन्हें अगर किसी भी पास कोचिंग भेजा जाए या ना भी जाए तब भी वो उतना ही अच्छा रिजल्ट बनाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा। क्योंकि कोचिंग आने से उनका रिजल्ट बनता कम, बिगड़ता ज़्यादा है। और कोचिंग वालों के लिए ये है कि अगर एक बच्चे को उन्होंने 3,000 रुपये दे भी दिए कोचिंग आने के लिए, जो टॉपर है, टॉपर के साथ 2-3 बच्चे तो आ ही जाएंगे। अब मान लें कि अगर एक के साथ 3 बच्चे आ गए कोचिंग, तो एक बच्चे को उन्होंने कितने दिए? 3,000 रुपये। और जो 3 बच्चे आए उन 3 बच्चों से 5-5 हज़ार करके फीस अगर लिया तो लिया 15,000। फिर भी 12,000 का तो उन्हें फ़ायदा हुआ ना। फिर आते हैं ऐसे कोचिंग वाले जो स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं और स्कूल में बच्चों को ये बोलेंगे कि अगर मेरे यहाँ कोचिंग नहीं है तुझे प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दूंगा। ये सबको पता है, मुझे पता है, अगर आप देख रहे हैं वीडियो आपको ही पता है, या आस पड़ोस जो भी लोग आपके रहते हैं, मेरे सबको पता है कि कोचिंग में ऐसा होता है, मैक्सिमम जगह होता है। तो उनका ये है कि अगर स्कूल वाले सर के पास कोचिंग नहीं गया तो प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलेंगे। कई जगह होता है जो बच्चे को कोचिंग जा रहे हैं उन्हें ज़्यादा नंबर मिल गए, कई जगह जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उन्हें कम नंबर मिले। तो ये शुरू से ही होता रहा है, अभी भी बराबर से हो रहा है। तो इसलिए कई बच्चे सिर्फ इसलिए कोचिंग जाते हैं कि ताकि उन्हें प्रैक्टिकल के नंबर पूरे मिल सकें। एक अच्छे सर थे, नाम नहीं पता, तो वो एक बार क्लास में आए और उन्होंने क्लास में आके बोला, लड़के बैठे थे 5-6, उनसे बोला कि ये जो दूसरे सेक्शन की फलानी लड़की है ये कल से कोचिंग आ रही है और उसके बैच में भी एक भी लड़के नहीं हैं, तो अगर तुम लोग चाहो तो आ सकते हो, लेकिन जो बाकी बैच में तुम लोगों की 300 फीस है वो उस बैच में 400 फीस है। मतलब वो लड़के कोचिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाएंगे क्योंकि वो लड़की कोचिंग जा रही है। तो यहाँ क्या वो लड़की सुरक्षित है? नहीं। क्या वो लड़के पढ़ाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन इन सब में हो क्या रहा है? उस गधे शिक्षक की कमाई, इसके अलावा कुछ नहीं। और वही शिक्षक देखा मैंने कई बार जो बच्चों के साथ या बच्चों से लेके गुटखा सिगरेट खाते दिखा है, या बच्चे भी उससे लेके गुटखा सिगरेट खाते रहते हैं। तो अगर ऐसे शिक्षक हैं तो क्या ऐसे शिक्षक से कोई बच्चे पढ़ पाएंगे या ऐसे शिक्षक पढ़ा पाएंगे जो खुद बच्चों से सिगरेट या गुटखा लेके खा पी रहे हैं? कुछ स्कूल के सर जो जिन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है वो बच्चों से यही बोल देते हैं, तू एक काम कर, कोचिंग की फीस दे दे, भले कोचिंग मत आना। ऐसा कई बार हुआ है, अपने यहाँ तो कई सारे ऐसे हैं, सबके यहाँ भी होंगे कि एक आध सर ऐसे होते ही हैं कि पैसे दे दिए उन्हें, अपन ने महीने भर का फीस दे दिया, 1 दिन गए 2 दिन गए, बाकी 28 दिन नहीं भी गए तो 28 दिन ये पूछने नहीं आएंगे क्यों नहीं आया, क्योंकि उन्हें तुम्हारे आने से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब किस चीज़ से? पैसे आने के, और पैसे वो तो आ चुके हैं। अब आती है बात कि अगर इन्हें कोचिंग ही चलानी है तो ये स्कूल में जाते क्यों हैं या स्कूल में पढ़ाते क्यों हैं? तो स्कूल में पढ़ाने का इनका एकमात्र मकसद है कि अगर स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चे कोचिंग आएंगे। और ये एक स्कूल में नहीं पढ़ाते, ये बहुत कम ही ऐसे हैं जो एक स्कूल में पढ़ाते होंगे। ये करते क्या है, अलग अलग स्कूल पकड़ते हैं, 3-4 स्कूल पकड़ लिया, एक स्कूल में 2 पीरियड, एक स्कूल में 2 पीरियड, एक स्कूल में 2 पीरियड, इससे 3 स्कूल में है, तीनों स्कूल के बच्चे आएंगे। अब जो स्कूल संचालक है उनसे भी ये बात करके रखते हैं कि आप हमें फीस भले पेमेंट भले मत देना, आप हमें रख लो बस पढ़ाने के लिए। और कई तो ऐसे भी कोचिंग वाले हैं जो संचालक तक को बोलते हैं
कि आप जो बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग आएंगे उनमें 5%, 10%, 20% हिस्सा ले लेना, बस मुझे पढ़ाने के लिए रख लो। तो खुद सोचें कि ऐसे स्कूल में जहाँ एक ऐसा शिक्षक पढ़ा रहा है जो बच्चे कोचिंग में आने वाले बच्चों का परसेंटेज दे रहा है स्कूल संचालक को, ऐसा टीचर क्या स्कूल में पढ़ाएगा? स्कूल क्या वो पढ़ाने ही आएगा? बिल्कुल नहीं। वो स्कूल सिर्फ इसलिए आएगा ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार से प्यार से समझा के, मार के, पीट के, किसी भी प्रकार से कोचिंग बुला सके। तो ऐसे शिक्षक करते क्या हैं कि इन्होंने अलग अलग स्कूलों के 30 से 40 टॉपर्स खरीद लिए। अब खरीदने का मतलब पहले ही बता चुका हूँ मैं कि या तो उन्हें फ्री में पढ़ाने लगे और या तो उन्हें कुछ पैसे दे के पढ़ाने लगे। अब जब 50 खरीद लिए और अगर अपन जोड़ें कि 50 के साथ अगर 2 या 3 या 4 भी आए हैं, तो अपन अगर 3 ले लें तो 50 के साथ 3 आए तो 150 एक्स्ट्रा भी आ गए, 200 बच्चे हो गए। अब 200 में से जब उनका रिजल्ट आया तो इन्हीं 50 टॉपर्स में से 20 बच्चे आ गए टॉप में। अब वो आएंगे ही, क्योंकि जब वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 9th में उनके अच्छे परसेंट थे या 11th में उनके अच्छे परसेंट थे, 10th में अच्छे परसेंट थे, तो बोर्ड क्लासों में भी अच्छे परसेंट लाएंगे ही वो। तो उन्हीं 20 बच्चों का फोटो इन्होंने अगले साल बैनर में लगा दिया और अगले साल फिर कोचिंग चला ली। बाकी बच्चे जो 200 में से 20 का रिजल्ट आया, बाकी 180 बच्चे कहाँ गए? या 180 में से लगभग 50-60 बच्चे जो फेल हो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? उनकी जिम्मेदारी किसकी? तो ये पूछने वाला या बताने वाला कोई नहीं। कोचिंग्स में जो बच्चे टॉपर्स हैं उन पे 2 से 3 घंटे खर्च किए जाते हैं एक बैच में, ये 4-5 घंटे भी। लेकिन ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं, जिन्हें ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता है, उनका 1 घंटे का बैच लगा के ख़त्म कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है, ये तो फेल होंगे ही, हम उन पर मेहनत करते हैं जो रिजल्ट बनाएंगे। तो ऐसी जगहों पे कोचिंग पढ़ने जाने का फ़ायदा है क्या? ये आप लोग सोचें। इनसे बचने के तरीके, अगर कोचिंग जा रहे हैं तो पहले पता कर लें कि वहाँ हम जा क्यों रहे हैं। क्या वहाँ वो जो पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो हमें समझ में आ रहा है, या फिर हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि फलाने हमारे मोहल्ले का फलाने टॉपर था, वो फलानी जगह कोचिंग जाता था। हो सकता है फलाने को उन्होंने पैसे दे दिए हो तो फलाने जा रहा हो, या ये भी हो सकता है कि फलाने को वहाँ का समझ में आ रहा हो तो जा रहा हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि जहाँ एक जाए उसे बाकी सबको भी वहाँ समझ में आए। तो इसलिए आसपास जो भी कोचिंग हो, कहीं भी जाओ, चाहे खरीदने वाले के पास जाओ या गुटखा सिगरेट के पास जाओ, या वो आ गई है तो आ जा, इनके पास जाओ, किसी के पास जाओ, लेकिन जाओ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें वहाँ समझ में आ रहा है और तुम्हें वहाँ पढ़ना है, इसलिए नहीं कि कोई और गया था या कोई और गई थी इसलिए। अगर कोई टीचर है जो बोलता है हमारे यहाँ कोचिंग नहीं है तो प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे या प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे, ऐसी धमकियाँ देते रहते हैं, तो अगर कोई ऐसा कुछ बोले तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल जो भी हैं उनसे बात करें, और अगर फिर भी ना माने तो अपने घर में बताएं, समझाएं, किसी भी तरीके से सावधान रहें, लेकिन समझाएं जरूर, डरे नहीं, सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।